गाजा के बाद अब सीरिया में स्ट्राइक, ईरान को पहला जवाब, इजराइल ने शुरू कर दिया हिसाब। वर्ल्ड वॉर को कौन रोकेगा? तेल अवीव में अमेरिका ब्रिटेन के विदेश मंत्री, जंग में हो गई नाटो की एंट्री। आसमान से गिरे पर्चे, गाजा को खाली करने का आदेश, हमास के नाम नेतन्याहू का अंतिम संदेश। इजरायली पीएम ने क्यों कहा हमास का सपना हम पूरा करेंगे, फिलिस्तीन को 180 डिग्री बदल देंगे। किसके दम पर बोला हमास हमें छू नहीं पाएगी इजरायली सेना, यहूदी मुल्क अब नहीं बचेगा। एक हफ्ते से पूरी दुनिया इजराइल और गाजा में तबाही देख रही है, लेकिन शायद ही कोई सोचेगा कि यह सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 24 घंटे में 5 संकेत मिले हैं कि जंग का अगला राउंड बेहद विनाशकारी होने वाला है। पहली खबर है कि इजराइल अब एयर स्ट्राइक के बाद ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन यानी इजरायली सेना सीधे गाजा के एक एक घर में घुसकर हमास के लड़ाकों को ढेर करेगी। दूसरी खबर है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक से हमास के मिलिट्री ठिकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, यानी मौका मिलते ही हमास पलटवार करेगा, जो कि 6 अक्टूबर के हमले से भी बर्बर हो सकता है। तीसरी खबर है कि गाजा और लेबनान के बाद इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों को टारगेट किया है। इस हमले के बाद सबसे बड़ी टेंशन यह है कि अब ईरान हमास को अपनी मिसाइलें दे सकता है। चौथी खबर है कि अमेरिका के बाद दूसरे नेटो पार्टनर देश भी इजराइल को मदद कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में तनातनी के बीच नेटो ने न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का भी ऐलान किया है। पांचवी खबर है कि इजरायली सेना हमास का ठिकाना मानकर गाजा की मस्जिदों को तहस नहस कर रही है। गाजा में मस्जिदों पर हमला होता रहा तो जंग में सीधे मुस्लिम वर्ल्ड की भी एंट्री हो सकती है। वॉर जोन की इन खबरों से साफ है कि इजराइल और हमास की जंग इस बार निर्णायक होगी। हमास को मदद नहीं मिली तो इजराइल उसे पूरी तरह मिट्टी में मिलाने का दावा पूरा कर देगा, लेकिन अगर हमास को लेबनान और सीरिया का खुला समर्थन मिला तो इस जंग को महायुद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। और फिलहाल हर तरफ इसी की आशंका नजर आ रही है, क्योंकि इजराइल ने लोगों को गाजा पट्टी से बाहर जाने को कह दिया है। इजरायली सेना ने हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराए हैं और लोगों से कहा है कि वो सुरक्षित ठिकाने पर चले जाएं। पर्चे में आगे लिखा है कि इजराइल हमास के हमलों का जवाब दे रहा है। हमास जिन इमारतों से काम करता है उन सभी इमारतों को तबाह कर दिया जाएगा। हमास को बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को छोड़ने पर भी अल्टीमेटम दिया गया है। अब ऐसे में अगर हमास ने इजराइल की बात नहीं सुनी तो आने वाले दिन और खौफनाक हो सकते हैं, क्योंकि बर्बरता भरे हमले के बाद इजराइल जितना दिखा और बता रहा है उससे कहीं ज्यादा तबाही मचा रहा है। इजराइल के रुख से गाजा के लाखों लोगों पर मौत का साया मंडरा रहा है। गोला बारूद की बरसात के बीच गाजा के लोग दाना पानी को तरस रहे हैं। गाजा की ज्यादातर आबादी बिजली पानी के लिए इजराइल पर निर्भर है। गाजा पट्टी में काम कर रही यूएन एजेंसी ने बड़ी चेतावनी जारी की है। गाजा में इस वक्त सिर्फ 10 दिन का खाना बचा हुआ है। सप्लाई लाइन नहीं खोली गई तो भूख से तड़प कर लोग मरने लगेंगे। कुल मिलाकर हालात इतने भयावह हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गाजा की स्थिति पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।